नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ अब तो पूरी दुनिया ही जान गई है कि इमरान खान का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आइन के मुताबिक नए इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन शहबाज सरकार इस मुतालबे को मानने के बजाय अवाम को मजीद तकलीफ में झोंक रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब इतना प्यारा हो गया है कि वो इसे किसी तौर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। एक तरफ खान साहब से सब अच्छा करने के लिए मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा जाता है, तो दूसरी तरफ इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। लेकिन अब की बार कप्तान मुखालिफ मनसूबा बंदियाँ हुकूमत को महंगी पड़ गई हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प खबरें शेयर की जाएंगी और साथ ही साथ इलेक्शन से मुतालिक होने वाले हतमी फैसलों का अहवाल भी बयान किया जाएगा और ये सवालात भी डिस्कस होंगे कि क्या इलेक्शन के मामले में फौज की मुदाखलत से मुतालिक खबरें दुरुस्त हैं, क्या अब इस्टेब्लिशमेंट ने नए इंतखाबात करवाने का बेड़ा उठा लिया है, बिलावल भुट्टो को भारत में क्यों और किस मामले में जिल्लत का सामना करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स और फौज को क्यों तलब कर लिया, इलेक्शन के हवाले से रेंजर्स और फौज को क्यों तलब किया गया, बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा दिया, जमान पार्क में बड़े जश्न की तैयारियां हो गई, बड़ों ने भी खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया, सियासी मंजरनामे पर अचानक बड़ी तब्दीली ने साजिशी सरकार के 14 तबक रोशन कर दिए, शहबाज हुकूमत ने इमरान खान को फिर नाअहल करने का बड़ा मंसूबा बना लिया। नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तान में वो मर्द मुजाहिद हैं जो तन तनहा पीडीएम जैसे मुकरू इतिहाद से नुमत आजमा है। वो तन तनहा इस ग्रोह को टफ टाइम दे रहे हैं। इमरान खान ने सियासी मैदान में पीडीएम की ऐसी दुर्गत बना दी है जिसके बाद पाकिस्तान में अब कभी सियासी जमातें इस तरह का इतिहाद नहीं बनाएंगी। खान साहब की पार्टी ने 13 जमाती इतिहाद को न सिर्फ नाको चने चबवाए हैं बल्कि इनकी सियासी हिकमत अमलियों को भी नाकारा बना दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए रेंजर्स और फौज को बुलावा दे डाला। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट सियासी और अदालती मामलों में मुदाखलत करेगी? क्या 14 मई को मार्शल लॉ लगने वाला है? खान ने इलेक्शन की रुकावटों को दूर करने के लिए जमान पार्क में किस बड़ी सियासी शख्सियत को मदऊ कर लिया? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों को दिया जाएगा और इन हकायक से भी पर्दा उठाया जाएगा कि बिलावल भुट्टो की भारत में तारीखी बेइज्जती, कप्तान आज एक बार फिर सच्चा साबित, जो भारत को इसकी औकात में रखता था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल से हाथ मिलाना ही गवारा न किया। हुकूमत को एक और तारीख़ जिल्लत का सामना, पाकिस्तानी सियासत में नई हलचल, इमरान खान ने बड़ा सरप्राइज दे दिया, शहबाज शरीफ ने डूबती हुकूमत को बचाने की आखिरी कोशिश शुरू कर दी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नए इंतखाबात का ऐलान होते ही इत्तेहादी सरकार ने अपनी बंदूकें तान ली हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इनका वास्ता इमरान खान से पड़ा है, जो न डरते हैं और न किसी के सामने झुकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि यह हुकूमत मुंतखब नहीं, हम इसको अक्टूबर तक नहीं बैठने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं तो आइन और कानून खत्म हो जाएगा। फैसला कुन वक्त है। उन्होंने अपने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुल्क एक ऐसे अहम मोड़ पर खड़ा है। हम पाकिस्तानी अगर आने वाली नाइंसाफियों, आइन और कानून को पांव तले रौंदने की तैयारी हो रही है। हर रोज बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। मुल्क में ताकतवर जो मर्जी कर सकता है। किसी किस्म की अगर बचत हो रही है तो एक चीज रह गई है, वो हमारी अदलिया है। अगर अदालतें न होती तो मुझे ये जेलों में डाल चुके होते। मुझ पर 140 केसेस कर चुके हैं, जिसमें क्रिमिनल और दहशतगर्दी केसेस हैं। गद्दारी का केस है क्योंकि मैंने डर्टी हरी की तौहीन कर दी। मदीना में शहबाज शरीफ पर नारेबाजी हुई तो मुझ पर तौहीन मजहब का सरकारी केस कर दिया। हालांकि इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे घर पर हमला हुआ, हम सिर्फ अदलिया की तरफ देख रहे हैं। हम मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, जैसा कि यहाँ होता है। केस शुरू होता है तो वहाँ चले जाते हैं जहाँ इनके पैसे पड़े होते हैं। हमने यही जीना माना है। मेरी तो दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी नहीं, लंदन तो छोड़ें, दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी नहीं। हम यहाँ पर ही आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं। यह फैसला कुन मोड़ क्या है? हमारी हुकूमत गिराई। एक घुड़सवार ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ इसहाक डार बड़े ज़हीन है, चलती हुकूमत को गिराया गया। हमारी कोरोना के 2 साल के बावजूद अच्छी मुआशी सूरत हाल थी। कोरोना बहरान को हल किया, दुनिया ने तारीफ की। जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को लेकर आ गया। मैंने चाहा कि बजाय सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो और हुकूमत गिराने के लिए मंडी लगाई गई, मैंने उस वक्त तजवीज़ किया कि इलेक्शन करवाया जाए। यही सुप्रीम कोर्ट जिसके जजेस और खानदान पर गंद उछाला जा रहा, इसने सो मोटो एक्शन लेकर हमारी इलेक्शन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इनको हुकूमत दी, अब सबके पास 1 साल का रिकॉर्ड आ गया है। मैंने तब भी कहा था कि ये नहीं संभाल सकेंगे। दूसरी जानब सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीली आ गई है। सियासी पंडितों ने मुल्क में आइंदा 48 घंटे अहम तरीन करार दे दिए और इन घंटों में न सिर्फ पीडीएम की काया पलटने वाली है बल्कि पाकिस्तानी अवाम की जान भी इस टोले से छूटने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में बलदाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि 7 मई के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशनों के बाहर आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती दरकार है। इलेक्शन कमीशन की जानब से लिखे खत
खत के मुताबिक सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन 7 मई को होगा। खत में कहा गया कि इलेक्शन के लिए रेंजर्स की स्टेटिक और फौज की बतौर क्विक रिस्पांस तैनाती के लिए दरखास्त करते हैं। नाज़रीन, ये तो था पाकिस्तानी सियासत का अहवाल। अब बात करते हैं भारत की, जहाँ मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो किसी मकसद के लिए गए थे लेकिन उल्टा अपनी तारीखी बेइज्जती करवाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और भारतीय हमनसब के दरमियान मुसाफा नहीं हुआ और जयशंकर ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जिसका जवाब वज़ीर ख़ारजा ने भी उसी अंदाज में दिया। गोवा में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवालात के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा से ऑन कैमरा हाथ मिलाने में मुझे कोई मसला नहीं, ये भारतीय वज़ीर से ही पूछा जाए। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से सलाम किया, हम भी सिंध और मुल्तान में इसी तरीके से सलाम करते हैं। मेरे लिए खुशी की बात है, हमने एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम किया। इनका कहना था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सबसे एक ही तरीके से मिले। अगर ऐसा है तो हमारा शिकायत करना बनता नहीं है। इससे कबल तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से भारतीय मनसब जयशंकर के मुसाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि बिलावल भुट्टो से मुसाफा मामूल का रस्मी अमल था। हमने यही जीना माना है। मेरी तो दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी नहीं, लंदन तो छोड़ें, दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी नहीं। हम यहाँ पर ही आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद लगा कर बैठे हैं। यह फैसला कुन मोड़ क्या है? हमारी हुकूमत गिराई। एक घुड़सवार ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ इसहाक डार बड़े ज़हीन है, चलती हुकूमत को गिराया गया। हमारी कोरोना के 2 साल के बावजूद अच्छी मुआशी सूरत हाल थी। कोरोना बहरान को हल किया, दुनिया ने तारीफ की। जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को लेकर आ गया। मैंने चाहा कि बजाय सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो और हुकूमत गिराने के लिए मंडी लगाई गई, मैंने उस वक्त तजवीज़ किया कि इलेक्शन करवाया जाए। यही सुप्रीम कोर्ट जिसके जजेस और खानदान पर गंद उछाला जा रहा, इसने सो मोटो एक्शन लेकर हमारी इलेक्शन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इनको हुकूमत दी, अब सबके पास 1 साल का रिकॉर्ड आ गया है। मैंने तब भी कहा था कि ये नहीं संभाल सकेंगे। दूसरी जानब सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीली आ गई है। सियासी पंडितों ने मुल्क में आइंदा 48 घंटे अहम तरीन करार दे दिए और इन घंटों में न सिर्फ PDM की काया पलटने वाली है बल्कि पाकिस्तानी अवाम की जान भी इस टोले से छूटने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में बलदियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि 7 मई के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशनों के बाहर आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती दरकार है। इलेक्शन कमीशन की जानब से लिखे खत के मुताबिक सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन 7 मई को होगा। खत में कहा गया कि इलेक्शन के लिए रेंजर्स की स्टेटिक और फौज की बतौर क्विक रिस्पांस तैनाती के लिए दरखास्त करते हैं। नाज़रीन, ये तो था पाकिस्तानी सियासत का अहवाल। अब बात करते हैं भारत की, जहाँ मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो किसी मकसद के लिए गए थे लेकिन उल्टा अपनी तारीखी बेइज्जती करवाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और भारतीय हमनसब के दरमियान मुसाफा नहीं हुआ और जयशंकर ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जिसका जवाब वज़ीर ख़ारजा ने भी उसी अंदाज में दिया। गोवा में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवालात के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा से ऑन कैमरा हाथ मिलाने में मुझे कोई मसला नहीं, ये भारतीय वज़ीर से ही पूछा जाए। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से सलाम किया, हम भी सिंध और मुल्तान में इसी तरीके से सलाम करते हैं। मेरे लिए खुशी की बात है, हमने एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम किया। इनका कहना था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सबसे एक ही तरीके से मिले। अगर ऐसा है तो हमारा शिकायत करना बनता नहीं है। इससे कबल तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से भारतीय मनसब जयशंकर के मुसाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि बिलावल भुट्टो से मुसाफा मामूल का रस्मी अमल था।